हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकारी वर्सेस प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज। बेसिकली मैं ये टॉपिक नहीं चाहता था लाऊं, बट बहुत सारे बच्चों के कॉल्स मैसेजेस मुझे आते रहते हैं कि सर बताइए मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूं, मैं यहाँ से बीएससी एजी कर लूँ तो कैसा रहेगा, ये कॉलेज भी यहाँ पर है, ये प्राइवेट कॉलेज यहाँ से करवा रहा है। तो बहुत सारे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस वीडियो के माध्यम से वो सब क्लैरिफाई कर दूँ, वो सब चीज़ों को आपको के जो भी डाउट हैं आपके मन में वो सब क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले तो मेरा ऐसा कोई ये वीडियो बनाने से पहले मैं भाई अपनी जो इच्छा है जाहिर करना चाहूँगा कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज वाला या गवर्नमेंट कॉलेज वाला ये ना सोचे कि मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ, या कोई प्राइवेट कॉलेज वाला अपने ऊपर ना ले। भाई जो यथार्थ सत्य है वो मैं बताने जा रहा हूँ। बाकी मेरा किसी को भी लेके कुछ भी नहीं कि ये प्राइवेट कॉलेज खराब है, भाई ये अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी जगह सब कुछ ठीक है, जो जैसा होता है, तो अन्यथा ना ले कोई भी व्यक्ति। बस मैं अपने बच्चों, अपने विद्यार्थियों के लिए ये सब जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं उन चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूं। तो भाई जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर है, देखिए एक प्रोफेशनल कॉलेज जो होते हैं प्राइवेट कॉलेज, और जो आईसीआर एक्रीडिटेशन से साथ चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, हम उनके बारे में मेजर डिफरेंस है उनके बारे में देखेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। फिर आप खुद निष्कर्ष निकाल लेंगे कि विच वन इज बेटर। ठीक है, विच इज बेटर। चलिए, तो सबसे पहले कई बार आप लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि सर एक बात बताइए, लोग चिल्लाते रहते हैं कि आईसीएआर और नॉन आईसीआर स्टूडेंट कौन से हैं, यानी कि या सीधी बात बोल सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आईसीएआर एक्रीडेटेड है, ठीक है, किसको आईसीआर से मान्यता प्राप्त है और कौन आईसीआर से नहीं है। तो पहली बात तो बता दें कि जितने भी, जैसे हमारे एमपी की बात करते हैं तो जेएनकेबी और आरबीएसकेवीवी है ना, ये दोनों ही यूनिवर्सिटी जो है आईसीआर के द्वारा संचालित की जाती है और इनके जो कॉलेज हैं वो सब आईसीआर के द्वारा होते हैं। और नॉन आईसीआर क्या होते हैं, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो यूजीसी से संचालित की जाती हैं। यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक अपर बॉडी होती है जो हायर एजुकेशन को प्रमोट करती है या रेगुलेट करती है। तो जितने भी कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट, वो सब यूजीसी के माध्यम से इनको मान्यता दी जाती है। अब एग्रीकल्चर के लिए देखो, ये गवर्नमेंट ने जो अपर बॉडी बना के रखी है वो रखी है आईसीएआर। बोलते भैया ये पापा है, यदि आप पापा जी की साइड से आपको हाँ है तो समझ लीजिए कि आप ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। यदि पापा जी की साइड से, आईसीआर के साइड से हाँ नहीं है तो समझ लीजिए भाई सही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यूजीसी अपनी जगह सही है, आईसीआर अपनी जगह ठीक है। अब होता यूं है कि यदि हम बात करें एग्रीकल्चर डिग्री की, तो यदि देखा जाए एग्रीकल्चर जो डिग्री है भाई वो तो बेसिकली इंडिया में आईसीआर के माध्यम से चलानी जानी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर डिग्री होती है 4 साल की, वो होती है प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट यहां मैंने लिखा है बीएससी ऑनर्स और बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और बीएससी नॉर्मल जो एग्रीकल्चर होता है। अब देखिए पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आईसीआर और नॉन आईसीआर क्या है। भैया आईसीआर से जो कॉलेज एक्रीडेटेड है, एफिलिएटेड है, जुड़ा हुआ है, आईसीआर के पैरामीटर पर काम कर रहा है, तो आईसीआर का अपना एक रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको मानना पड़ता है। यूजीसी के अपने नियम्स होते हैं, ठीक है। तो आईसीआर और नॉन आईसीआर में समझ में आ गया। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अभी रिसेंटली जैसे एग्जाम हुआ था आपका, किसका, एक वैकेंसी निकली थी आपकी आत्मा की, एमपी की बात करता हूं, तो उसमें साफ साफ लिख दिया था कि आईसीआर से मान्यता प्राप्त या आईसीआर से एक्रीडेटेड डिग्री ही मान्य होगी। अब बताइए, तो बाकी जिन जो प्राइवेट कॉलेज से थे जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त थे, मतलब वो तो गए। बिहार में एक वैकेंसी आई थी, एमपी के छात्र गए थे, प्राइवेट कॉलेज वाले, उनको नहीं लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे फेजेस आपको देखने को मिलेंगे आईसीआर और नॉन आईसीआर में। अब आप खुद बता लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि कौन अच्छा रहेगा, आईसीआर या नॉन आईसीआर।
अब आईसीआर से जो मान्यता प्राप्त होता है भैया, देखिए एक चीज और बताऊं, सीधी बात है, आईसीआर के अपना पैरामीटर होते हैं, तो वो कॉलेज भी अच्छे तरीके से ठीक ठाक चलेगा, लैब अच्छी बनाएगा, आपको प्रैक्टिकल टाइम पे करवाए जाएंगे, एग्जामिनेशन प्राय टाइम पर करवाए जाएंगे, जो एचओडी वगैरह जो होते हैं, सब्जेक्ट यानी विषय विशेषज्ञ जो होते हैं वो भी आपके रेनॉल्ट होंगे, सब कुछ, क्योंकि इनके पैरामीटर अलग ही होते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि जो आईसीआर से मान्यता प्राप्त है, आईसीआर से एक्रीडेटेड है, वो कॉलेज भाई अच्छा ही होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट भी हो, सीधी सी बात है। ऐसे बहुत सारी प्राइवेट है जो आईसीआर से मान्यता प्राप्त है। अब देखिए भाई, एक तो बात ये हो गई कि जॉब में बड़ी दिक्कत आती है। दूसरी चीज क्या है कि यदि मान लो आप कहीं नॉन आईसीआर कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करके जा रहे हैं और आप एमएससी का सोच रहे हैं, आपने एंट्रेंस दिया, अच्छे नंबर आए, अब आप गए, ठीक है, वहां पर वेरिफिकेशन के लिए, तो ये क्या करते हैं, आईसीआर कॉलेज कभी भी नॉन आईसीआर कॉलेज का एडमिशन नहीं लेता। इन्होंने साफ साफ बोल के रखा है आईसीआर से। तो देखिए भाई, अब बच्चे ने मेहनत की है, सब कुछ की, तो वहां पर उसकी मेहनत पर पानी इस वजह से चला गया। तो आप खुद जानते हो आईसीआर में, अब आपको क्लियर होगा कि नॉन आईसीआर में पढ़ना चाहिए आईसीआर, दैट्स इट भाई। ये मत सोचना कि मैं अपना प्रमोशन करने आया हूँ कि पैट की कोचिंग पढ़ाता हूँ तो भैया, नहीं भाई, पैट के प्रमोशन करना होता मैं कर देता हूँ, अपने खुद अलग वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। अब बात करते बीएससी ऑनर्स वर्सेस बीएससी एजी। तो जो आईसीआर जितने भी कॉलेजेस हैं, आईसीआर से एक्रीडेटेड, तो उनमें बीएससी ऑनर्स होता है भाई। नॉर्मल बीएससी आपको यूजीसी से देखने को मिलेगा, यानी जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर करवाते हैं, और जो बीएससी ऑनर्स होते हैं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नियम चेंज भले हो गया तो ये भी बीएससी ऑनर्स, बट यहाँ पर जो मेजर डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ कि बीएससी ऑनर्स और बीएससी एजी। बीएससी ऑनर्स में सबसे बड़ा डिफरेंट होता है क्रेडिट स्कोर का। देखिए कोई भी 4 साल की डिग्री आपको 120 क्रेडिट स्कोर पर करनी पड़ती है, लेकिन यदि ऑनर्स की देखी जाए तो 160 क्रेडिट स्कोर्स आपका होना चाहिए। अब देखिए भाई, सेमेस्टर में आप जब पढ़ेंगे कॉलेज में, उस पर क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट स्कोर हर सेमेस्टर में होता है, तो कम से कम 160 क्रेडिट स्कोर्स होना चाहिए, तब जाके आपको बीएससी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और नॉर्मल बीएससी में 120। अब बताइए, देखिए इसके लिए आपको 160 के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, स्टडी अवर्स आपके बढ़ जाएंगे, सिलेबस आपका बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें। अब बताइए क्या, अब कहीं आप मान लो जॉब के लिए जाते हैं, तो आप दोनों बच्चे 120 क्रेडिट स्कोर्स वाला, 160 वाला, तो इसमें से ज्यादा नॉलेज किसके पास होता है, 160 वाले के। आप खुद समझ सकते हैं, बताइए तो आप किसे जॉब पर रखोगे, 120 वाले को, 160 वाले को? डेफिनेटली यार आप 160 वाले के साथ जाओगे, क्योंकि इसने ज्यादा पढ़ा है उस क्षेत्र में, उस फील्ड में ज्यादा काम किया है, ज्यादा मेहनत की है, इसको ज्यादा नॉलेज होगा, तो ये आपको प्रॉफिट देगा। तो इस तरीके से आपको प्राइवेट जॉब में भी यहाँ पर बीएससी ऑनर्स और बीएससी एजी में डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्रेडिट स्कोर का फॉर्मूला है बीएससी ऑनर्स में और बीएससी एजी में डिफरेंट। चलिए, तीसरा सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है, ये देखिए सभी को पता होगा भाई, तीसरा सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो आता है बच्चे, देखिए कुल मिला के है पैसा। अब यहां पर मैं बात करता हूं प्राइवेट की और यहां पर बात करता हूं गवर्नमेंट की। तो देखिए, यदि मैं प्राइवेट की बात करता हूं तो 4 साल की डिग्री में 4 से 5 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। ये 4 से 5 लाख रुपए आपसे लग जाएंगे। कहीं पर 70,000 फीस है, कहीं पर 50,000 है। अब यहां की बात करते हैं तो आपका मुश्किल से 5 से 15,000 के बीच में, बताइए। इसके बाद इसमें भी आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर रहना खाना हॉस्टल भी तो अलग से लेना पड़ता है। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल भी आपको मिलता है, बिल्कुल कम खर्चे पर, रहना खाना भी वहीं पर हो जाता है। अब खुद बताइए भाई, मेजर डिफरेंट कहाँ है? यहाँ पर कोई विद्यार्थी जो है कमाता तो नहीं है कमाता है क्या? नहीं कमाता कि भैया 4 से 5 लाख रुपए। इसके बाद मैं डिग्री करके गया और उसको आईसीआर कहीं पर जॉब मिल रही थी, वहां पर दूसरा बंदा आ गया, लो भाई आईसीआर नॉन आईसीआर के चक्कर में निकल भगा। ये दिक्कत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुरे देखिए भाई, अपनी अपनी जगह सब कुछ ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं कि नहीं भैया हमें तो कॉलेज नहीं जाना है, डिग्री चाहिए डायरेक्ट। एडमिशन ले लिया, ना तो कॉलेज जा रहे हैं, ना कोई
प्रैक्टिकल हो रहा है आपके कॉलेज में, कुछ भी नहीं हो रहा। ये हाल होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अधिकतर। सबसे ज्यादा दिक्कत यही है, नॉलेज की कमी है भैया। नॉलेज, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पर। ना तो ये लोग लैब अच्छे से बनाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में विजिट करके बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है भैया। वो तो प्लेन जैसा नॉर्मल बीए वगैरह करवाते हैं, वैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर चला रहे हैं। ये हालत है, ये दिक्कत है, इसलिए ये दिक्कत है भाई। समझ में आ गई बात? तो आपको यहाँ पर नॉलेज तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, तो ये भूल जाइए कि आगे जाके कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब, गवर्नमेंट में नहीं निकले तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे तो वहां पर नॉलेज देखा जाएगा। आपसे ज्यादा नॉलेज वाले बंदे का पैकेज ज्यादा बढ़ जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप खुद समझ जाओ, ठीक है। इसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल। देखिए, अब आईसीआर से एफिलिएटेड जो कॉलेज या गवर्नमेंट वाला बच्चा है, सीधी बात है, उसके पास नॉलेज ज्यादा होगा तो वो गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन जल्दी ले सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास अच्छा होगा, नॉलेज दोनों थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होंगे, आगे जाके उसको प्लेसमेंट में भी दिक्कत नहीं होनी बिल्कुल भी। देखिए ये चीज है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी वही। और फ्यूचर की बात करूं तो देखिए, मैं बताऊं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, बस मैं जो सही बात है, सत्य बात है, वो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि जो बच्चे अभी धोखे में है, प्राइवेट कॉलेज में फंस जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं बता दूं आपको, देखिए भाई, जैसे आपने अभी 12th की है, आपने क्या किया है, 12th किया है, ठीक है, आपने 12वीं पास की, अभी आपकी एज ही क्या है भाई, 18 साल है, बूढ़े नहीं हो गए हो आप। अब मुझे बताओ, यहां पर आप एक साल देकर यहां पर यदि आप तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और एक साल देकर यदि मान लो आपके 4 साल अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो आपका पूरा फ्यूचर, भविष्य अच्छा चला जाएगा। और यहां पर सोच लो, यदि आप कहीं फंस जाते हैं ऐसे कॉलेज में एक साल बचाने के चक्कर में, तो 4 साल तो ये पूरे खराब जाएंगे ही जाएंगे, बाकी आपका भविष्य भी खतरे में है बेटा, ये भी लिख कर ले लो। समझ गए? इसीलिए यहां जो बच्चे अभी 12th पास आउट होते हैं ना, जल्दी घबराने लगते हैं, एडमिशन। आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, पेपर हो रहे हैं, एक दिन पेपर का बचा है, एक दिन पहले एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन आप खुद बताइए, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, आईसीआर एक्रीडेटेड कॉलेज होते हैं, उनके सब रूल्स रेगुलेशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। ऐसे थोड़ी ना ये लोग एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं भैया, जैसे पैट हुआ, राजस्थान में जेट हुआ, यूपी में यूपी कैटेट हुआ। ये क्यों पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं? कुछ तो अलग हो रहा होगा वहां पर। तो आप खुद समझदार हो, अब मैं आगे नहीं बोलना चाहता, आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज या आईसीआर वर्सेस नॉन आईसीआर कॉलेज क्या है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं भाई, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो आईसीआर से एक्रीडेटेड हैं और अच्छे तरीके से चल भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, ये मैंने अभी आपको सब कुछ चीज़ें बताई हैं। और यदि आपको लगता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चे जो अभी 12th पास आउट करके अपना भविष्य निर्माण करने के ओर अग्रसर होने वाले हैं, और यही स्टेप है भैया, इस समय जो डिसीजन आप, जो निर्णय आप ले लोगे ना, पूरा भविष्य निर्धारित आपका 12वीं के बाद ही जो निर्णय लेते हो ना, जिस डायरेक्शन में आप जाओगे, पूरा भविष्य आपका उसी डायरेक्शन में चलने वाला, उसी दिशा में जाने वाला है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। मैंने आपको जो अंतर था, मेजर डिफरेंट था, वो चीज मैंने आपको बताई। यदि कोई डाउट रहता है, कोई प्रश्न रहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन हम वहां पर शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के। कोई और डाउट हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसमें डाउट है, इस पर भी आप एक वीडियो बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।